नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का मोटिवेशनल गुरुजी में। साथियों, आज हम कहानी एक देखने वाले हैं जो हमें इस बात की प्रेरणा देती है कि हमें कोई भी कार्य करने से पहले उसके परिणाम को अवश्य सोचना चाहिए या हमें कोई भी काम बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए। तो इसी क्रम में साथियों, कहानी की शुरुआत करते हैं। एक छोटे से गांव में 4 मित्र रहते थे। उनमें से 2 सगे भाई भी थे। वो चारों लोग एक गुरु जी के यहाँ पे शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के लिए प्रतिदिन जाते थे। उनकी शिक्षा दीक्षा का समय पूर्ण हो चुका था। पूर्ण होने के उपरांत उन लोगों ने शहर जाने की योजना बनाई और अपनी अपनी काबिलियत के हिसाब से अपनी जो शिक्षा थी उसे आजमाने की सोची। तो साथियों, चारों मित्र शहर की ओर निकल पड़ते हैं। शहर की ओर जाने के लिए बीच में एक जंगल भी पड़ता था। जैसे ही वो जंगल से होकर गुजर ही रहे थे, उन लोगों ने कुछ शेर की अस्थियां वहां पर देखी। उनमें से एक मित्र बोला कि साथियों, मैं इन अस्थियों को जोड़कर शेर को कंकाल का रूप हूबहू दे सकता हूं। तो वो चारों लोग वहीं पर रुक गए और उन लोगों ने अपनी जो विद्या थी वहां पर आजमाने की सोची। दूसरा व्यक्ति बोलता है, मित्र बोलता है कि यदि तुम इसमें अस्थियां जोड़ सकते हो तो मैं इस शेर में मांस भर सकता हूं। ये सुनकर तीसरा मित्र बोला कि यदि आप इसमें मांस भर सकते हो तो मैं इसमें जान डाल सकता हूं। और चौथा मित्र जो था वो शांत खड़ा रहा। उन लोगों ने योजना बनाई कि चलिए अपनी दीक्षा आजमाते हैं। तो प्रथम मित्र ने शेर की जो अस्थियां थी उनको जोड़ दिया। दूसरे मित्र ने उसमें मांस भर दिया। जो तीसरा मित्र था वो और जो चौथा था वो दोनों भाई थे। अब चौथे भाई ने अपने भाई से बोला कि भाई, कदापि ये गलती मत करना कि यदि आपने इसमें जान फूंक दी तो वो शेर हम ही को ही खा जाएगा। अब वो भाई अपने भाई से बोलता है कि वारे वाह भाई, जब मेरी विद्या आजमाने की बात आई तब तुम इस प्रकार के बहाने बना रहे हो। मुझे ऐसी तुमसे उम्मीद नहीं थी। और उन दोनों में बहस होने लगी। इस दौरान छोटे भाई ने बड़े भाई से बोला, ठीक है भाई, आप अपनी विद्या को आजमा सकते हैं, पर इसको करने से पहले मुझे पेड़ पर चढ़ जाने दो। वो पेड़ पर चढ़ गया। उसके चढ़ने के बाद उसने शेर में जान डाल दी। जो ही शेर में जान डाली त्यों ही शेर जीवित हो गया और उसने तीनों मित्रों को जो कि नीचे मौजूद थे उनके ऊपर हमला बोल दिया और उनको मौत के घाट उतार दिया। साथियों, इसमें बचता कौन है जिसने अपनी बुद्धि की सूझबूझ का इस्तेमाल किया और बुद्धि को लगाया। साथियों, इस कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने जीवन में कोई भी कार्य करने से पहले उसके परिणाम को अवश्य सोचना चाहिए। यदि हम कोई भी काम बिना विचारे या बिना सोच के करते हैं तो वो काम मेरे लिए मुसीबत भी बन सकता है। चलिए साथियों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कहानी बहुत पसंद आई होगी। तो जुड़े रहिए मोटिवेशनल गुरु